नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। बजट 2022 सामने आ चुका है। क्या कुछ पिटारे में था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वो सामने आ चुका है और बजट के सामने आने के बाद किसी को तो पहुंची है खुशी, तो वहीं किसी को पहुंची है मायूसी। और ये मायूसी किस तरह की है, खुशी किस तरीके की है, कितना फायदा पहुंचने वाला है, कितनी मायूसी हाथ लगने वाली है, क्या वाकई में मायूस होने वाली बात है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, आपके सामने हैं अंकित जुनेजा जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, साथ ही हमारे साथ है अभिषेक पांडे जो कि एक सीए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्यापारी नेता अनूप शुक्ला जी जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे भी हम जानेंगे, बातचीत करेंगे और समझेंगे इस बजट को कि बजट, ये आम बजट आम लोगों के लिए कितनी राहत पहुंचाने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी हमारे जो गेस्ट हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं, जिस तरीके से बात की जा रही थी कि राहत पहुंचेगी आम लोगों को, और बात कही जा रही थी कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके बाद अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होगा, बेहतरी होगी और हम बहुत तेजी के साथ रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बजट आया है, अगर बात की जाए, सभी की नजर थी तमाम जो फैसले लिए जाने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे करेंसी को लेकर के, बात हो रही है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पर। हम अभी भी बात कर रहे थे, अपनी गेस्ट से भी इसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे अंकित जुनेजा जी, जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो अब इस पर टैक्स लगने की बात हो रही है और इसके मुकाबले में डिजिटल करेंसी को भी उतार दिया गया है, और अब क्या लगता है, माना जाए कि इसे रेगुलेट करने की शुरुआत हो चुकी है? अंकित जुनेजा जी, आपसे मैं चाहती हूँ कि आप इस पर बताएं। तो हाँ, क्रिप्टो को जब इसको टैक्सेशन में लिया है तो दे हैव कंसीडर्ड इट एज एन एसेट क्लास जी। तो ये एक अच्छा स्टेप है। एक इसको जैसे वी हैव अ डिफरेंट एसेट क्लास फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अच्छा एसेट क्लास हो सकता है। और जब इसमें टैक्सेशन लग गया तो कहीं ना कहीं इसको आगे इस पे एक रेगुलेटर भी बना के इसको रेगुलेट कर देंगे, तो इट इज़ अ गुड स्टेप, क्योंकि आज का यूथ जो है क्रिप्टो में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है जी, एंड इट इज अ डिमांडिंग प्रोडक्ट, तो इट शुड बी देयर कि इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। जी, अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इसमें, इस तरीके का ये फैसला लिया गया है, इससे क्या कुछ आने वाले समय में परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए, अभी तक काफ़ी एक दुविधा का असमंजस बना हुआ था कि क्रिप्टो करेंसीज का टैक्सेशन कैसे होना है। इसको हम कैपिटल गेन माने, इसको हम बिजनेस इनकम माने, प्लस बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे डरते थे उसको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज कुछ भी इसमें रेगुलेशंस नहीं थे कि मतलब टैक्सेशन की क्लैरिटी नहीं थी, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, इसकी क्लैरिटी नहीं थी। तो अभी इन्होंने दो काम किए। सबसे पहला तो कि आरबीआई जो है विद इन अ ईयर और टू अपनी जो है अपनी खुद की अपनी भारत की जो है डिजिटल करेंसी लेकर के आएगा, पहला स्टेप। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि इसको एक क्लियर कट टैक्सेशन ला दिया है कि आप जब भी क्रिप्टो करेंसीज एक हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफ़र होंगी तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। थोड़ा सा इसमें अभी जो कमी दिखती है, जो लगता है कि एक नुकसान होगा क्रिप्टो करेंसी वालों को, ये है कि आप उसको एक बिजनेस मोड पे नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि सपोज आपने 1 लाख लगाया क्रिप्टो करेंसीज में, फिर आपने अर्न किया, उस पर रिसीव किया 1,50,000, तो डायरेक्टली 50,000 को वो टैक्स करेंगे। इसमें आपको कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप सपोज ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आपने सिस्टम लगा रखे हैं, स्टाफ लगा रखा है उसको डील करने के लिए, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एट ऑल। बिल्कुल। देखिए, ये तो वो बात हो गई जिस पर अब यूथ की जो थी उनकी निगाहें थी किस तरीके से क्या होने वाला है, क्योंकि यूथ इसमें बहुत तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से सोचना और इस पर फैसले लेना अच्छी बात है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा रही है, जिस तरीके से चुनाव के समय में बजट आया है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गया, व्यापारियों को संतुष्ट करने की बात हो गई, महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, ऐसे में अब हम व्यापारियों के लिए क्या कुछ किया, क्या कितना उनके लिए सही रहा, ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे गेस्ट अनूप शुक्ला का, जो कि एक व्यापारी नेता है। अनूप शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा है बजट आपके हिसाब से? कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं देख पा रहा हूँ बजट को, तो उनको रिलैक्सेशन तो मिला है जी, परंतु जो छोटा मध्यम व्यापारी था, निराश था, कोरोना की मार झेल करके आया था, उसको लेकर के कोई जो आशा थी व्यक्ति की, वो निराशा उसके हाथ लगी है। और छोटे मध्यम व्यापारी को लेकर के कोई डिसीजन नहीं है इस पे, ये बड़ी निराशा का विषय। और मध्यम क्लास को लेकर के जो टैक्सेशन की भी हम लोग जो बात कर रहे थे, उस पर भी कोई नहीं पा रही, कोई चीजें हो पा रही। कई चीजें ऐसी थी कि जो टैक्स में लेकर के व्यापारी को राहत मिल जाती, या कुछ ऐसा
स्लैब हो जाता, ये बैंक को टैक्स वगैरह को, बैंक के इंटरेस्ट वगैरह को लेकर के व्यापारी छोटा उम्मीद कर रहा था कि 2 वर्ष से उसके साथ पोजीशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। जी। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो दुकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, अपना बिजनेस बंद करने की स्थिति में है। तो उसको मोलाइज करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए सरकार ने अभी कुछ ऐसा मजबूत कदम नहीं दिया है जिससे मध्यम और छोटे व्यापारी को ताकत। बिल्कुल। क्या लगता है किस तरीके की जरूरत थी, क्या कदम लिए जा सकते थे जो आपको लगता है जिसके चलते निराशा हाथ लगी? देखिए है क्या कि जो मध्यम व्यापारी था और छोटा व्यापारी उम्मीद ये कर रहा था कि जो उसके लोन्स हैं, उस लोन्स में कहीं ना कहीं रियायत जाती, उसको ब्याज जो देना पड़ रहा था वो कम ब्याज देना पड़ता। और फिर जीएसटी को लेकर के जो टैक्सेशन स्लैब की बात थी, तो कुछ जैसे ट्रेड है उन ट्रेडों में माइनस उनको करना चाहिए था। तो व्यापारियों को लेकर के ये जो छोटा मध्यम व्यापारी को एक बूस्टर की आवश्यकता थी। 2 वर्ष से उसने कोई व्यापार नहीं किया है, तो जो बूस्टर चाहिए था, जो सरकार की तरफ से, चाहे वो टैक्सेशन की बात हो, या जीएसटी स्लैब की बात हो, या बैंकिंग को लेकर के जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं पाया है। और ये उम्मीद पूरी थी हम लोगों को कि इस बार इस सरकार में, चूंकि चुनावी वर्ष है, इस वर्ष में तो कम से कम मध्यम और छोटे व्यापारियों की बातों को समझा जाता। बिल्कुल। अनूप, जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि चुनावी माहौल था, पूरी उम्मीद थी कि इनको लेकर के कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन लिए नहीं गए। यहाँ पर अंकित जी आपसे जानना चाहेंगे, बतौर फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चुनौतियां रही, क्या वाकई में इस तरीके के फैसले लिए जा सकते थे जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारी अर्थव्यवस्था जिस मोड़ पर है, जिस मुकाम पर है, आपको क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के सामने? इसको ग्रोथ को भी उनको ध्यान पे रखना है। हाँ। उन्होंने देखिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा है, स्टेट्स को इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपीस देने के लिए उन्होंने कमिट किया है। ठीक है, कैपेक्स एक्सपेंशन 40% का रखा है। अगर इन सब एक्सपेंसेस को, अगर ग्रोथ को देख कंट्रोल कर रख के इसको करना है, तो आई थिंक सो इट्स अ गुड बजट जी, अकॉर्डिंग टू मी, और एक आम आदमी के लिए भी अच्छा ही बजट है। तो ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये बजट एक अच्छा है, यानी कि कह सकते हैं कि फौरी तौर पर आम आदमी को राहत नहीं पहुंच रही, लेकिन आने वाले समय में क्या राहत पहुंच सकती है? आपसे अभिषेक पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिहाज से ये बजट बेहतर है, क्योंकि फिलहाल तो वो नाखुश हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छी रही इस बजट में, जो हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस हम लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, कि इन्होंने 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, बट इन्होंने कोई भी ऐसा पॉपुलर बजट या इस तरह की स्कीम नहीं बजट में अनाउंस करी जिससे इन्होंने कोई एडवांटेज लेने की कोशिश करी हो कि नहीं हमको जो है वोट अपने जो है कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा अनाउंस कर दो जो पब्लिक बिल्कुल लगे कि हाँ बहुत अच्छा कर दिया। एक चीज़। दूसरा, जहाँ तक MSME की बात है, तो इन्होंने अराउंड 20,000 लाख करोड़ का जो है MSME को बूस्ट करने के लिए फंड्स एलोकेट किए हुए हैं, जो बैंक्स आगे चलकर इसको फाइनेंस देंगे हमारे MSMEs को। दूसरा क्या है कि बहुत छोटे छोटे, मतलब इंफ्रा पे आप देखिए कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक तो डिजिटल एरा पे ध्यान दिया गया है, ठीक है। जितना आप डिजिटल की तरफ बढ़ते हैं उतना आपका पूरा कंट्री जो है ऑर्गेनाइज हो जाता है। जितने भी आपके जो गलत तरह की चीज़ें हैं वो वाइप आउट हो जाती हैं अगर आप डिजिटल पे जाते हैं। तो इन्होंने इस बार डिजिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मतलब इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया हो कि जो है बजट भी इस बार जो है डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि इस बजट से जो है आने वाले सालों में जो है आम नागरिक को भी बेनिफिट होगा। हाँ, जहाँ तक जो है शुक्ला जी ने अभी बात कही कि MSME को कुछ और मुझे लगता है बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे कि हमने पहले भी अभी आपको बताया कि टैक्स रेट हमारा जो है अगर अदर देन कंपनीज पे है तो 30+ पड़ जाता है, जो कंपनीज पे है वो 15-22 है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत थी, उसमें कहीं ना कहीं वो चूक हो गई है गवर्नमेंट से। तो एक चूक कह सकते हैं कि फिलहाल लग रहा है कि ये चूक हो गई है। अनूप शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रिकॉर्ड GST कलेक्शन की बात कही जा रही है, व्यापारी पहले से ही इसको लेकर के नाखुश है, GST समझ में नहीं आ रहा है और बात कर दी गई है कि अब रिकॉर्ड GST कलेक्शन किए जाएंगे, तो इस पर क्या लगता है किस तरीके का माहौल रहेगा और क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? देखिए, GST को लेकर के कलेक्शन कर लेना, कलेक्शन बढ़ा लेना एक अलग विषय है, परंतु जिस व्यापारी के माध्यम से जो GST आ रहा है उस व्यापारी को राहत देना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। सरकार का टैक्स लेना अपना एक तरीका है और टैक्स हर सरकारें ले रही है। टैक्स बढ़ा है क्योंकि व्यापारी टैक्स कलेक्शन कर रहा है और दे रहा है, परंतु कम से कम ये बात तो करनी पड़ेगी जो व्यापारी टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है, सारी व्यवस्थाओं को दे रहा, उसकी माली हालत तो आपको देखनी ही चाहिए। अगर व्यापारी का जब व्यापार डूब जाएगा, वो अपनी दुकानें बंद कर लेगा
उसको अपने व्यापार करने में वर्कर्स को पेमेंट देने तक की प्रॉब्लम खड़ी रहेगी, उस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को वन साइड नहीं वर्किंग करनी पड़ेगी। सरकार की वन साइड वर्किंग है, टैक्स साइड कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, सारी चीजें हो जाए, अच्छी बात है। टैक्स कलेक्शन के लिए आवश्यकता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होगा वो टैक्स से ही होगा। परंतु ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस देश में जो नागरिक जब तक खुश नहीं होंगे, व्यक्ति का व्यापार छोटा मध्यम करोड़ों की संख्या में व्यापारी है, वो अगर खुश नहीं होगा, अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो होगा कि ये जो व्यापार धीरे धीरे बड़े हाथों में ट्रांसफर होता चला जा रहा है। आपने देखिए 2 साल डिजिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल को लेकर के हम लोग काफी समय से चीजों को लेकर चल रहे हैं कि जो छोटा व्यापारी है वो इस बात से तैयार नहीं हुआ है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के। अभी बच्चे एजुकेशन में भी बात करें या हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि पूरी तरीके से हमारा जो व्यापारी है, जो देश की जनता है, वो अभी पूरी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार नहीं हुई है। और बड़े बड़े उद्योग घराने जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे लोग तो इन चीजों को फुलफिल कर पा रहे हैं, मगर जो व्यापारी वर्ग है वो निराशा में है। और सरकार को एक इस बात को जरूर ध्यान देना है कि 1,38,000 करोड़ का टैक्स आ गया है, ये अच्छी चीज है, परंतु जिस व्यक्ति से, जिस व्यापारी के माध्यम से जो व्यवसाय खड़ा किया गया है जी, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और बिना ध्यान दिए बात नहीं बनेगी। सरकार को सोचना पड़ेगा कि मध्यम व्यापारी और जो छोटा व्यापारी, अगर आप उसको इग्नोर करते चले जाएंगे तो बड़ी नई समस्या खड़ी होने जा रही देश में, जो बेरोजगारी है। आज बेरोजगारी से सरकार कैसे निपटेगी? अगर सिर्फ एक सेक्टर में आप चीजों को देखेंगे, और ये बड़ी संख्या में व्यापारी है हम लोगों का, उस पर तो काम करना पड़ेगा सरकार को। अगर वन साइड चलेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने जा रही है जो बेरोजगारी की है। सरकार उसको महसूस कर रही है। पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी का स्लैब बढ़ता चला जा रहा है, और जो बेरोजगारी जिस समय और बढ़ रही, तो लैंड ऑर्डर सरकार कैसे मेंटेन करेगी? तो ये मुझे लगता है कि बेरोजगारी और लाइन ऑर्डर और इनकम सब चीजों का सरकार को बनाना पड़ेगा। और बिना जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी को लिए हुए सरकार चल नहीं सकती। सरकार की कोई भी योजना पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाएगी। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, आपसे जानना चाहेंगे अभिषेक पांडे जी, अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बेरोजगारी का भी एक मसला है, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे फैसले भी लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फैसले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं रोजगार इससे भी बढ़ेगा। तो क्या लगता है, इनकी ये शिकायत, यानी कि अनूप शुक्ला जी की शिकायत दूर हो पाएगी बेरोजगारी के मसले पर? बिल्कुल, बेरोजगारी के मसले पर सभी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं दूर होंगी, बिकॉज गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रही है या डिजिटलाइजेशन पे पैसा कर रही है, कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है स्टार्टअप्स को, तो जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को डेवलप कर रही है उसमें बहुत सारा रोजगार निकल के आएगा। नई नई कंपनियां आएंगी, नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हम लोग आजकल देख रहे हैं नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो दिस विल ऑल्सो जनरेट अ जॉब्स। बिल्कुल। तो अनूप शुक्ला जी, जैसा कि आपने कहा कि बेरोजगारी का मसला, देखिए जॉब्स भी जनरेट होंगी, और जिस तरीके से बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है ईज ऑफ डूइंग के लिए, करीब 1446 कानूनों को खत्म कर दिया गया है, आसान किया गया है उनके लिए। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे लगता है हमारे जो व्यापारी है उनके लिए। इसे कैसे देखते हैं, कितना आपको फायदा होगा इससे? ले जाना चाहती हूँ, जीएसटी के पिछले में 150 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। सरकार तो रोज संशोधन कर रही है। हम इस बात को, सरकार की कुछ अच्छी चीज है उसका समर्थन भी करते हैं, परंतु जैसे अब बात की गई कि ये जीएसटी के संशोधन किए गए, ठीक है, सरकार कदम कर रही है, उसको सुधार रही है, परंतु जो आज की डेट में, मैं प्रेजेंट की बात करूं, अभी तक 3 वर्षों में या 2 वर्षों में, जैसे आपका कोरोना काल या सारी चीजें आई हैं, अभी बातें और ये फ्यूचर की बात हो रही है। मैं मुझे लगता है पूरा बजट फ्यूचर को लेकर के हो रहा है, वर्तमान पे कोई बात नहीं हो रही। मुझे लगता है कि वर्तमान देना पड़ेगा। आज अगर मुझे किसी व्यक्ति को खाने को नहीं होगा तो भविष्य उसका चलेगा कैसे? तो मुझे लगता है कि ये बजट जो पूरा फोकस हुआ है वो फ्यूचर को लेकर के हुआ है, परंतु मुझे लगता है कि वर्तमान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और एक मैं कई चैनल्स में और डिबेट देख रहा हूँ कि इस बात को फोकस हो रहा है कि जापान में 55% टैक्स है, यूएसए में 40% टैक्स है, मगर उसके साथ साथ मुझे लगता है डीपली चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि जब 30% हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स के बिहाफ पे सरकार जो सर्विसेज होनी चाहिए,
आपको एजुकेशन में क्या पोजीशन है सबको मालूम है, हेल्थ की क्या पोजीशन है सारे लोगों को मालूम है। तो मुझे लगता है कि जब इतना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो जनता को, व्यापारी को, इन सारे वर्गों को जो सरकार की तरफ से आउटपुट होना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि उस पर विचार करने की आवश्यकता है। वन साइड सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर 25,000 करोड़ का जो वर्क किया है, रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। कुछ और जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बात हुई है, वो चीजें अच्छा हो गया। लोग कंफ्यूजन में कभी सरकार उसकी तरफ होती थी, कभी सरकार उसको निगेटिव पास लेती रहती थी। आज टैक्स में लेने में जो भ्रांतियां वो खत्म हुई है, ये अच्छा कदम है। परंतु मेरा मानना ये है कि वर्तमान पर भी बात करनी होगी, सिर्फ फ्यूचर पर काम नहीं बनेगा। और ये बात को ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हम 30% अगर टैक्स दे रहे हैं तो सरकार ये 30% पे आउटपुट आम जनता के डायरेक्ट उसको क्या बेनिफिट। बिल्कुल, आपकी इसी पॉइंट पर बात कर लेते हैं अभिषेक पांडे जी से, जो कि एक सीए है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जो बजट था ये बिल्कुल फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, प्रेजेंट पर बात नहीं की जा रही, आज की स्थिति को नहीं समझा जा रहा है, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बड़े बड़े देशों से। क्या लगता है कि वाकई में जो फैसले लिए गए हैं उससे फायदा नहीं पहुंचने वाला है, या आज की डेट में भी जो स्थिति है इस पर भी सोच करके फैसले लिए जा सकते थे? हालांकि लगातार ये बात कही जा रही है कि फ्यूचर के लिए भी जो अगर ध्यान में रख के ये फैसले लिए गए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे आज के लोगों के ही फ्यूचर को संवारेगा। आपको क्या लगता है, क्या बेहतर कुछ किया जा सकता था? बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो करंट सिनेरियो को देखते हुए कि लास्ट 2 ईयर से हम लोग जो है प्रॉपरली जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए, उनको ध्यान रखते हुए स्टेप्स लिए जा सकते थे, है ना। जैसा कि इंटरेस्ट वेवर है या इस तरह की कोई स्कीम जो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बिजनेस होते हैं वो तो फिर भी आप सर्वाइव कर ले जाते हैं, उनको फंडिंग भी मिल जाती है, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस होते हैं उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है। आप खुद ही नोटिस करेंगे, इवन कानपुर में भी लास्ट 2 ईयर्स में कितने सारे बिजनेस जो छोटे छोटे व्यापारी थे 5 करोड़ 10 करोड़ का जो बिजनेस करते थे वो बंद हो गए हैं। जी जी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। और जो ये इन्होंने ये कहा है ना कि मैन्युफैक्चरिंग अगर नई यूनिट लगाते हैं, नई कंपनी लगाते हैं तो आपको जो है उसका इनकम टैक्स 15% लगेगा। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि ये आपने बेनिफिट प्रोप्राइटर को या जो पार्टनरशिप फर्म है इनको क्यों नहीं दिया, इनको भी देना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि नई कंपनी लगानी, मैं कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग कंपनी में नई मशीन लगाने पे आपको वो बेनिफिट देने चाहिए। देखिए अगर आप मेजर पोर्शन उस पर नया करेंगे, नई यूनिट लगाएंगे, आपसे पर ठीक है आज मैं प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा हूँ, एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, आप ये ना दूसरी फैक्ट्री लगाइए प्रोप्राइटरशिप में, उसमें हम आपको जो 15% का टैक्स लगाएंगे। तो ये जो डिस्पैरिटी है कि केवल आप एक तरफ आप कहते हैं कि मिनिमम जो है क्या नाम है गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, तो आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, कंपनी बनाइए, उसकी कंप्लायंस करिए, तब तो आपको टैक्स रेट इतना होगा, अदरवाइज टैक्स रेट इतना होगा। दिस इज नॉट गुड। ये किया जा सकता था, यानी कि अंकित चुनौजिया जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कुछ फैसले अभी लिए जा सकते हैं, जो फैसले लिए गए हैं वो लॉन्ग टर्म में हमें फायदे पहुंचा सकते हैं? क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, लॉन्ग टर्म में तो फायदा होगा ही, बट इनिशियली आज शॉर्ट की टर्म जरूरी है। आज की भी जरूरी है। शॉर्ट टर्म में बिकॉज आफ्टर पेंडेमिक तो सर्विस सेक्टर है या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टर्स है, उनके ऊपर काफ़ी सारा मतलब उनको ध्यान देना चाहिए था। उनको कुछ रिलीफ देते, जो उनके लोन्स हैं उस पर इंटरेस्ट का रिलैक्सेशन या किसी तरीके का एक्सटेंशन या रीएलोकेशन ऑफ द लोन्स एंड ऑल, दिस कैन बी डन। उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से अनूप शुक्ला जी आपने कहा कि बात आपकी भी यहाँ पर, आप ही की बात पर एक तरीके से कह सकते हैं कि मोहर लगाई जा रही है, लेकिन जो ईज ऑफ डूइंग की बात अभी मैंने की, तमाम ऐसे नियम है जिन्हें कम किया गया है, सुगमता रहेगी यहाँ पर व्यापारियों को बिजनेस स्टार्ट करने में। आपको क्या लगता है कि आपको कितनी मदद मिल रही है, किस तरीके का माहौल है यहाँ पर व्यापारियों के बीच में, जहाँ नए नए स्टार्टअप का एक तरीके से कह सकते हैं कि चलन है, और ऐसे में ये फैसले लिए गए हैं, तो आपको क्या किस तरीके की सहूलियत महसूस हुई? समय पर कुछ स्टेपों पर में जैसा संशोधन की बात हुई है, कुछ चेंजेस आई है। एक चीज और अच्छा आया है कि इनकम टैक्स को लेकर के 2 साल का कोई प्रॉब्लम आता है तो इनकम टैक्स में 2 साल में इसको करेक्शन उसके कराए जा सकते हैं। सरकार के कुछ फैसले भी बेहतर है, उनका भी स्वागत है। परंतु मेरा कहने का मतलब, जैसे अभिषेक जी और अंकित जी ने भी कहा इस बात को, देखिए जो बने हुए बिजनेस हैं, उन बने हुए बिजनेस को आपको पावर दे करके उनको बुस्टअप करना पड़ेगा। नया बिजनेस लगाने की अपेक्षा मुझे लगता है तो चल रहे हैं आज की डेट में लगता है, उन बिजनेस को अगर आप पावर देंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे, तो ये बिजनेस भी बने रह जाएंगे और नए बिजनेस भी स्टेबल करेंगे। परंतु आप सोचिए कि हम पुराने मकान दुकानें बंद करते चले जाएं,
और नए दुकानें खोलते चले जाएं, तो आज साल 2 साल बाद उस नए व्यक्ति के साथ भी वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जो पुराने बिजनेसमैन के साथ है। तो मुझे लगता है कि न्यू सरकार कर रही है, सब नया करने के मूड में है। तो मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बिजनेसमैन है, जो पुराना अपना चाहे इंडस्ट्री की बात करें, तो उनको अगर जैसे अभी बात हुई कि जो पुराने सेक्टर्स के लोग हैं या पुराने बिजनेसमैन हैं, पुरानी इंडस्ट्री है, उसमें मान लिया कोई मशीन परचेज की जाती है तो उसमें भी वही चीजें दी जाए। तो मुझे लगता है कि नया बनाने के चक्कर में सरकार को थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि नए के साथ साथ पुराना भी हमारा जीवित रहे, और जब पुराना जीवित रहेगा तो नया भी बेहतर होगा। पुराने पे भी मुझे लगता है कि फोकस होना चाहिए। पुराने जो मेरी बनी बनाई पूंजी है, सरकार को ऑलरेडी बना बनाया टैक्स मिल रहा है, सारी चीजें बिल्कुल है। अगर थोड़ी आज इनको जो टैक्सेशन की लेवलिटी की बात करें, कुछ छूट मिल जाए और प्लस एक भला और सेक्टर के लिए, तो मुझे लगता है कि जो पुराने बिजनेसमैन हैं उनको जो ब्याज हम लोग दे रहे हैं आज बहुत प्रॉब्लम है। इस ब्याज को चाहिए था कि सरकार ऐसे सेक्टर जो बहुत स्टेबल नहीं है और जो कार्य बहुत बेहतर तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो उनको जो उनकी लिमिट उस पर कहीं ना कहीं नया तो उस पर 50% इंटरेस्ट या 50% इंटरेस्ट उनको कर देना चाहिए कि जिससे वो साल के अंदर जब पावर में आ जाएंगे तो देखिए ये पुराने जो बिजनेस हैं ये जीवन भर टैक्स और सारी चीजें सरकार को देते आए हैं। आज सरकार की आवश्यकता इन बिजनेसमैन को जी, है, तो बिल्कुल, तो खड़ा होना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं अंकित शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, इनका कहना है कि पुरानों को भी खड़ा करने की जरूरत थी, और वही अगर नए पर बात की जा रही है तो क्या लगता है किस तरीके के फैसले लिए जा सकते थे? अगर बात की जाए तो अभी एक पार्ट है बजट का, अगले जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें क्या कुछ सुधार की आपको उम्मीद लगती है, गुंजाइश लगती है कि कुछ ऐसे कदम उस पार्ट में भी आ जाएं जिससे इस शिकायतों का समाधान हो सके? जी अंकित जुनेजा जी बताएं। जी बिल्कुल, होपफुली कि नेक्स्ट जो रिजिम आना है उसमें कुछ ना कुछ नया ऐसा होगा, या कुछ अभी पूरा बजट का गजट भी आ जाए तो उसमें पता लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हिडन होंगी, जो व्यापारियों के लिए और सबके लिए बेहतर हो सकती है। तो लेट्स सी, वेट फॉर, होप फॉर द बेस्ट। अभिषेक पांडे जी, जिस तरीके से इनकी शिकायत है अनूप शुक्ला जी की, क्या लगता है जो हमारी कंडीशन है अभी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की भी अर्थव्यवस्था जूझ रही है, कोरोना का तीसरा साल है, लगातार कहीं ना कहीं कोरोना की मार सरकार पर भी पड़ रही है, व्यवस्था पर, पूरे सिस्टम पर पड़ रही है, ऐसे में जो उम्मीदें हैं इसे कितना पूरा किए जाने के हम कंडीशन में हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार के प्रयास की बात है तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी तेज़ी से इन्होंने बढ़ाया है। जो कैपेक्स जो है काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं अगर आप उसको कंपेयर करेंगे लास्ट बजट से। जी। तो गवर्नमेंट खुद समझ रही है कि हमारी इकनॉमी जो है थोड़ा सा बूस्टअप मांग रही है गवर्नमेंट की साइड से। तो आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम वो इंफ्रास्ट्रक्चर में दे सकते थे, चीज़ों में लगा सकते थे, तो उसमें उन्होंने लगाया है। प्लस एग्रीकल्चर को भी बूस्ट करने की बात कही है। तो गवर्नमेंट, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस बजट से, जो भी अभी मैंने इनका भाषण सुना है अपने वित्त मंत्री जी का, कि गवर्नमेंट इस चीज़ को अच्छी तरह से रियलाइज़ कर रही है। कल जो इन्होंने अभी 2 दिन पहले वो आया था इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी आपने नोटिस किया हुआ कि मेजर मतलब जो इनका फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम फोकस तभी करते हैं जब हम समझते हैं कि हाँ, रेगुलर हमारा जो है इकोनॉमी बहुत अच्छे ट्रैक पर नहीं जा रही है। जी अंकित जुनेजा जी, जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया अभिषेक पांडे ने कि जो हमारा सर्वेक्षण आया था, सर्वे आया था, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हम बेहतर कर रहे हैं। क्या ये जो फैसले लिए गए हैं, लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, अगले 25 सालों की बात की जा रही है, क्या ये जो फैसले लिए गए हैं वाकई में हमें फायदा पहुंचाएंगे, या बहुत जरूरी था अभी के लिए भी सोचना, क्योंकि यहाँ बहुत आगे की बात हो रही है? देखिए, इसमें देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाने का पर्पस यही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करना, इकोनॉमी को रिवाइव करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना सिस्टम के अंदर। तो जब लिक्विडिटी आएगा तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सारी चीज़ों का। सर देखिए, एवरीथिंग इज को रिलेटेड टू ईच अदर। तो गवर्नमेंट के स्टेप्स अच्छे हैं एंड फ्यूचर इज गुड। हमें इंडिया पे भरोसा करना चाहिए।
फ्यूचर गुड है, इंडिया पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बात यहाँ पर हो रही है, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी के साथ हम सोच रहे हैं। देखिए अनूप शुक्ला जी, यहाँ पर ये बात हम भी अच्छी बात है कहना कि फ्यूचर गुड है, भरोसा करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितना आपको भरोसा है आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आपकी तरफ से तो शिकायतें देखी जा रही है, कुछ तो बेहतर किया गया होगा व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए, क्या कुछ बेहतर लगा आपको इस बजट में? जो हमने पहले भी कहा, बेहतर को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, हमारी भी सबको उपयोग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कुछ चीजें बढ़ेंगी। सरकार ने 2 साल के लिए आपको जो इनकम टैक्स में कुछ करेक्शन को लेकर के दिया हुआ है और कुछ सेक्टरों में किया है, मगर मेरा मानना ये है कि जिस सेक्टर पर रेगुलर टैक्स कलेक्शन होकर के आपको मिल रहा है, जो एक बहुत बड़े उद्योगों को तो ला, मगर ये छोटे मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, जैसे 14 से बात हो रही, 15 से बात हो रही, 16 हो रही, 18, 17 हो गई, बस कुल मिला करके जैसे बहुत सारी चीजें हम लोगों की थी और टैक्स को लेकर के हो, जैसे ये कोरोना काल जब आया तो इसके बाद आपको तो मध्यम और जो छोटा व्यापारी है उसको बूस्टअप करना पड़ेगा। न जाने कितने आप सर्वे में आ रहा है, बहुत सारे व्यापारियों का लिमिट कर हो चुका है, लिमिट खराब हो गया है, वो बैंक पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। और इस पिछले के कोरोना काल आया तो उसके बाद बैंक को लेकर के 6 महीना 3 महीने का कुछ रिलैक्सेशन दिया। इंटरेस्ट को लेकर के व्यापारियों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि जब सालों बिजनेस नहीं हुआ, जो लिमिट जो है उपयोग में आई और बिजनेस पे लोन बढ़ता रहा और मशीनें चली नहीं, तो मशीनें जब चली नहीं तो उसका प्रोटेक्शन नहीं हुआ। और बेसिकली मुझे समझना पड़ेगा कि लोगों को मशीनों का प्रोटेक्शन नहीं हुआ, माल बना नहीं, निर्यात नहीं हुआ, और मगर ब्याज बैंक को व्यापारी देता था। एक टाइम जो वर्किंग कैपिटल उसके पास 10 से 15% होती है, जो कैश की उसकी वर्किंग कैपिटल है वो खत्म हो गई है। अब वो वर्किंग कैपिटल के लिए तो सरकार ने 6 महीने को लेकर के वर्क किया, मगर कोरोना काल से हम लोग रेगुलर उबर नहीं पाए हैं, 2-2, 3-3 बार ऐसी पोजिशन जा रही है और लेकर के अभी व्यापारियों को बूस्टर किया है और सरकार को इसको बूस्टर देना चाहिए। बैंक के इंटरेस्ट को लेकर के पुरानी मांगे चल रही थी, किसी को भी बैंक इंटरेस्ट में कोई राहत नहीं मिली। हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ दिनों तक बैंकों में व्यापारियों को इंटरेस्ट जमा करना पड़ा, परंतु उसको ब्याज एडजस्ट करके नई किस्तें बना दी गई। तो जब व्यापारी ने बिजनेस सही किया, व्यापारी ने काम नहीं और जब किया नहीं और जो कैपिटल थी जो उसकी इंडस्ट्री लगी हुई है और उस पर ब्याज और वो वर्किंग नहीं, तो ऐसा माहौल है। बिल्कुल हम समझ रहे हैं। जिस तरीके से आगे चुनिजा जी, अब आपसे अगर बात की जाए तो ओवरऑल देखिए शिकायतें भी हैं, बजट भी अच्छा है ये भी कही जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा बेहतर भी था, कुछ ऐसे कदम लिए जा सकते थे जिससे जो इसे और भी अच्छा बना सकते थे। तो सम अप करते हुए आप क्या कहेंगे, किस तरीके का है बजट? देखिए, उन्होंने इलेक्शन पीरियड था उसके बाद भी कोई लिक्विडेटिव ऐसा नहीं किया, कोई ऐसा फॉल्स कमिटमेंट नहीं किया और सबको सेटिस्फाई करना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। दे आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स टू डू द डेवलपमेंट और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा कहीं ना कहीं सबको राहत भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा और डिमांड भी जनरेट होगी, तो बिजनेस साइकिल विल गो ऑन। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, बट एक दिन में जादू की छड़ी नहीं चलाई जा सकती कि बिल्कुल एकदम खत्म किया जाए। ओवरऑल इट्स अ न्यूट्रल एंड अ गुड बजट। न्यूट्रल एंड गुड बजट। अभिषेक पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जो फैसले लिए गए हैं, जो ऐलान किए गए, कितने व्यवहारिक है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना इस पर लगता है कि फायदा मिलेगा, जो कहा गया है वो होगा, क्योंकि दावे किए जाते हैं हर बार? देखिए, गवर्नमेंट की प्लानिंग पे आप डाउट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे कि मेजर फोकस उनका कैपेक्स पे है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, हाईवेज पे है, और जो मेजर पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं डिस्कशन से, वो इन्होंने क्या किया है कि इस बार प्लान किया है कि 5 रिवर्स को ये कनेक्ट करेंगे आपस में। ये बहुत ही पुरानी प्लानिंग थी, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। जो इन्होंने प्लान किया है कि नहीं, इस बार हम 5 रिवर्स को कनेक्ट करेंगे। जब आप 5 रिवर को कनेक्ट करते हैं तो आपका मूवमेंट जितना भी गुड्स वगैरह का है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक सिटी से दूसरी सिटी में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। जो भी आप रोड पे आप ट्रक से लेके जा रहे हैं, आप वाटरवेज से लेके जा पाएंगे। तो प्लानिंग ऐसा बहुत अच्छी है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि 25 साल का, ठीक है, आप जब भी बजट बनाते हैं तो उसमें कई पार्ट होते हैं।
उसमें 25 साल भी हो सकता है, 10 इयर्स भी, 5 इयर्स की भी और करंट भी, ठीक है। तो करंट के उससे अगर देखें तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को जो बेनिफिट मिलेगा, क्या नाम है, ITR रिवाइज करने का बेनिफिट है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का उन्होंने वो कैप लगा दिया है कि जो 37% तक चला जाता था केवल 15% तक फ्रीज कर दिया गया है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उन्होंने एडवांटेज दिया है कि जो उस पर सरचार्ज ज़्यादा था वो रिड्यूस कर दिया, ठीक है। प्लस जो उनका वो था, क्या नाम है, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पहले 18.5 था, उसको रिड्यूस करके 15% कर दिया है। तो ओवरऑल आप एक मिक्स बजट कहेंगे मिक्स बजट, ओके, राइट। नो डाउट जो कुछ एक्सपेक्ट हम कर रहे थे इंडिविजुअल को, पार्टनरशिप को, LLPs को बेनिफिट के लिए, वो हमको नहीं मिल पाए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म बजट है, पॉजिटिव बजट है, मेरा ये कहना है। और जैसा कि अंकित जुनेजा जी ने कहा कि एक न्यूट्रल बजट है, जो कि बहुत जिस पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से चुनावी माहौल में हम चल रहे हैं और पूरे के पूरे देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में न्यूट्रल बजट है। अनूप शुक्ला जी, आप व्यापारी नेता हैं, लेकिन शिक्षा से भी आपका सरोकार है, इससे भी आपका वास्ता पड़ता है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से भी संबंधित हम सभी के से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, न सिर्फ अपने से जुड़ा हुआ व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, ओवरऑल आपके हिसाब से कैसा है बजट? ये है क्या कि सरकार ने अपना प्रयास किया है, मगर मुझे लगता है कि प्रयास में कई कमियां जो रह गई हैं, कमियां भी बताना हमें ही पड़ेगा। अगर सरकार को लगेगा सारे लोग ताली बजाते रहेंगे तो सरकार को लगेगा बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते होंगे कि कमियां अगर निकल आए तो उसको आगे फुलफिल किया जा सके। जैसे भी सरकार कई हेडों में इसको सही करती है। और ज्यादातर मैं बात करूं, जब GST आई तो बहुत सारे लोग ताली बजा रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, मगर आज की डेट में आप देखिए कि लमसम 150 से ज्यादा संशोधन किए गए। इसका मतलब कमियां थी। और मुझे लगता है कि अगर सरकार के किसी भी कार्य में कमियां हैं तो मुझे लगता है बताना बहुत आवश्यक है कि सरकार की भी मंशा ये है, किसी भी सरकार की होती है, कि अगर कोई कमियां हैं और उसको पॉसिबल है, मे बी टैक्स भी उनको मिलता रहे और कमियां भी दूर हो जाए, तो मुझे लगता है सरकार का एक सकारात्मक रवैया होता है। वो भी चाहती है कि हमें कमेंट्स मिले और उस कमेंट्स का हम इम्प्लीमेंट करके राहत जनता को, व्यापारियों को, सभी वर्गों को हम दें। अब तो मुझे समझ सकते हैं कि कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ फायदा पहुंचा तो कुछ शिकायतें भी रही, लेकिन बहुत जरूरी बात है जिस पर सभी की निगाहें थी कि चुनावी माहौल के बीच बजट आ रहा है, ये आम बजट कहीं जनता को सिर्फ लुभाने वाला ना हो जाए, वादे कुछ ऐसे ना हो जो हवा हवाई साबित हो। बजट न्यूट्रल रहा और लॉन्ग टर्म बताया जा रहा है। वक्त बताएगा कि कितना फायदा पहुंचाएगा हमें ये बजट, आम बजट 2022। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अनूप शुक्ला जी, जो कि एक व्यापारी नेता हमारे साथ जुड़े, अपनी परेशानी उन्होंने साझा की और बताया क्या कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित जुनेजा जी और अभिषेक पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का उपस्थित होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो बजट 2022 कैसा रहा अब सभी आपके सामने है और आने वाला वक्त बताएगा कि कितना फायदा पहुंचाता है हमें और किस तरीके से हमारी देश की अर्थव्यवस्था को आगे और आगे लेकर के जाएगा। खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News